आधा कप पोहा से इतना लाजवाब टेस्टी नाश्ता मैंने आज से पहले ना ही तो बनाया और ना ही खाया। यकीन मानिए इतना स्वादिष्ट बना था कि घर वाले इसे तुरंत ही चट कर गए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की ये लाजवाब सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो नाश्ता को बनाने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले ले लेना है आधा कप पोहा। तो बारीक या मोटा जो भी पोहा आपके पास हो आप ले लें आधा कप। अब हम पोहा को स्ट्रेनर में डालेंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। जो भी पोहा में गंदगी वगैरह होगा वो निकल जाएगा। वैसे आप चाहे तो पोहे को किसी कॉटन कपड़े में अच्छे से पोंछ कर ले सकते हैं। तो पोहा बढ़िया था, देखिए बहुत ही कम डस्ट निकला है। तो कोशिश करें कि पोहा को छान कर ही यूज़ करें। तो चलिए अब यहाँ पे हमें ले लेना है मिक्सी का कोई भी जार, और अब हम जार में सारा छाना हुआ पोहा ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें जार का ढक्कन बंद करके बिना पानी डाले बिना कुछ डाले फटाफट से पोहा का पाउडर बना लेना है। और ये लीजिए, यहाँ पे मैं झटपट से पोहा का पाउडर बनाकर ले आई हूँ। तो बिल्कुल ऐसा ही पाउडर बनाना है। चलिए अब यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं और इसमें हम पोहा का पाउडर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब हम इसमें जितना पोहा का पाउडर है उतना ही ले लेते हैं सूजी। तो आधी कटोरी पोहा के लिए आधी ही कटोरी हम सूजी डालेंगे। बारीक या मोटी कोई सी भी सूजी आप ले सकते हैं नाश्ता बनाने के लिए। और अब हम इसमें आधी ही कटोरी ऐड कर देते हैं ताज़ी दही। तो नाश्ता को बनाने के लिए दही बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर खट्टी दही है तो थोड़ा कम मात्रा में डालें। अब हम इसमें आधा ही कटोरी पानी डाल देते हैं और बढ़िया से पोहा पानी और सूजी दही को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेजरिंग का आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना है। जितना भी नाश्ता बनाना हो मेजरिंग का आप रखें ध्यान। तो चलिए एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को बढ़िया से फेंट लिया है। और अभी ये काफ़ी थिक है तो पानी का यूज़ हम आगे करेंगे। तब तक इसको हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। यहाँ पे हमें ले लेना है आधा कप चना दाल। तो फ्रेंड्स, चना दाल को यहाँ पे मैं 2 घंटे पहले पानी में भिगो कर रखी थी। अगर आपके पास टाइम कम हो ना तो आप चना दाल को केवल 20 मिनट के लिए गुनगुना पानी में भिगो दे, काम हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास चना दाल नहीं है तो आप इसकी जगह पे चाहे तो मूंग की दाल ले सकते हैं। अच्छे से 2-3 पानी से चना दाल को वॉश करने के बाद उसी जार में यहाँ पे मैं चना दाल को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो ये लीजिए, सारा ही दाल हमने ऐड कर लिया है मिक्सी के बाउल में। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 5 से 7 साबुत काली मिर्च और आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे साबुत जीरा का। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 पिंच के करीब हींग। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लाता है हींग नाश्ते में, तो थोड़ा सा हींग ज़रूर डालें, काफ़ी नाश्ता का टेस्ट इन्हेंस होता है। और साथ ही हम इसमें 2 हरी मिर्च रफली तोड़कर या फिर इस तरीके से काट कर डालेंगे। तो जैसे आपको सुविधा हो हरी मिर्च को ऐड करें। तो चलिए फटाफट से अब हम जार का ढक्कन बंद करके और इसका पेस्ट बनाकर ले आते हैं। और ये लीजिए, इस तरह का बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें इसका बना लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं पास से इसका टेक्सचर आपको दिखा दे रही हूँ। और पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करें, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इधर जो हमने सूजी और पोहे का पेस्ट रेस्ट पर रखा था वो अच्छे से फूल चुका है। ये देखिए, पोहा जो होता है पानी को काफ़ी मात्रा में सोख लेता है, इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा थिक हो गया है। तो इसमें हम आधा कप
या कटोरी के करीब पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसको बढ़िया से मिक्स कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे पानी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से लग सकता है, जिस तरह का पोहा होगा वैसे। तो चलिए अच्छे से सूजी पोहा को पानी डालकर मिक्स कर लेते हैं और बिल्कुल भी गुठली लम्स नहीं रहना चाहिए, ऐसे हमें इसे फेंट लेना है। तो 1 से 1.5 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए बिल्कुल इस तरह का डो फॉर्म में आने तक हम इसको फेंट लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जो चना दाल का हमने पेस्ट तैयार किया है। तो चलिए अच्छे से जार को क्लीन करके सारा ही चना दाल का पेस्ट इस बॉल में हम ट्रांसफर कर लेते हैं। और अगर पानी की ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी हम आगे और रेसिपी में यूज़ करेंगे। आप चाहे तो जार में ही थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से जार को हिलाकर पानी पलट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 बड़ा चम्मच के करीब पानी और इसमें ऐड करी थी, जिससे कि दाल और सूजी बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो ये लीजिए, अब आप देख सकते हैं कि सारी ही चीज़ें बहुत ही बढ़िया से मिक्स भी हो गई हैं और जो थिकनेस हमें जैसा चाहिए ना नाश्ता बनाने के लिए, बिल्कुल वैसा ही बैटर का थिकनेस है। अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, बढ़िया कलर आएगा इससे रेसिपी में। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और साथ ही यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिल्ली फ्लेक्स और 1/4 चम्मच हम इसमें ऐड कर देते हैं किचन किंग का। तो फ्रेंड्स मसाले यहाँ पे आप अपने हिसाब से डालें। आधा चम्मच चाट मसाला का लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह पे नींबू का जूस ऐड कर सकते हैं। कोई भी मसाले अगर आप खाना इसमें से पसंद नहीं करते हैं तो अपने हिसाब से मसालों को स्किप कर सकते हैं या फिर आप अपने मनपसंद मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मसालों के साथ एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बैटर को और बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो चुका है हमारा बैटर। तो अब हम यहाँ पे इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और आधा ही पैकेट यहाँ पे हमने ले लिया है इनो फ्रूट सॉल्ट का। तो आप चाहे तो यहाँ पे इनो की जगह पे 2 पिंच के करीब बेकिंग पाउडर यानी कि खाने वाला जो सोडा होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इनो के ऊपर 1 चम्मच पानी डालेंगे जिससे कि इनो एक्टिव हो जाएगा और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। नाश्ता बनाने के लिए बैटर पूरी तरीके से तैयार है। चलिए बैटर को कुछ सेकेंड के लिए साइड में रखते हैं और अब इस तरह की हमें 3 कटोरियाँ ले लेनी है और कटोरियों में थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल डालेंगे और ब्रश की मदद से कटोरियों को बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल की जगह पे देसी घी का यूज़ कर सकते हैं, जो खाना पसंद करते हो। और अच्छे से हम कटोरियों को चिकना कर लेंगे। तो ऐसे कटोरियों को ग्रीस करने से होगा ये कि जब भी आप नाश्ता को पकने के बाद बर्तन से बाहर निकालेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से कटोरियों से नाश्ता बाहर निकल के आएगा और सुंदर सॉफ्ट जालीदार बनेगा। वैसे आप चाहें तो नाश्ता को जमाने के लिए यहाँ पे केक टिन का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो थाली में जमा सकते हैं या फिर आप नाश्ता को पकाने के लिए इडली मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अच्छे से सारी ही कटोरियों को यहाँ पे हमने चिकना कर लिया है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि बैटर हमें लेना है और सभी कटोरियों में हम बराबर बराबर मात्रा में बैटर भरेंगे। तो ये देखिए 1 से 1.5 चम्मच पहले हम एक कटोरी में ऐड करेंगे, इसी तरीके से दूसरी कटोरी और तीसरे कटोरी में भी हमें सेम क्वांटिटी में ऐड कर देना है बैटर को। और हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे कटोरी को हम पूरा नहीं भरेंगे, आधा आधा ही कटोरी को हमें भरना है, क्योंकि नाश्ता स्टीम होने के बाद ना ऊपर आता है फूलकर, तो फिर ये कटोरी से बाहर आ जाएगा। तो इस बात का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है और कटोरियों को हम ऐसे ही भरेंगे आधा आधा। और बैटर को कटोरियों में डाल लेने के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि थोड़ा थोड़ा सारी ही कटोरियों को हम टैप कर लेंगे, यानी कि अच्छे से इस बैटर को हम सेट कर लेंगे। तो ऐसे हल्का हल्का टैप करेंगे ना उठाकर, तो ये खुद ब खुद देखिए सेट हो जा रहा है और बहुत ही सुंदर सा लग रहा है अब देखने में ये।
आप यहाँ पे चाहे तो इसके ऊपर से कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ा-थोड़ा स्प्रिंकल कर सकते हैं, अगर आप खाना पसंद करते हैं तो, या फिर आप जीरा या काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको लेकर के चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने इस तरह का पैन ले लिया है और इसमें 1 ग्लास पानी को हम गरम कर लेंगे। जैसे ही पानी में से भाप उठने लगे ना, तो इस तरीके से हम कटोरियों को बर्तन में ऐड करके और अब हम यहाँ पे इसको कवर करके 10 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। तो पूरी 10 मिनट हमें इस नाश्ता को स्टीम कर लेना है। तो जब तक नाश्ता हमारा भाप पे पक रहा है, तब तक हम इसके साथ खाने के लिए बना लेते हैं एक चटपटी सी चटनी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चटनी बनाने के लिए हमें आधा प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 से 2 हरी मिर्च और साथ में 2 से 3 लहसुन का पोट और थोड़ा-सा ताज़ा धनिया का पत्ता लेना है। तो धनिया पत्ता को यहाँ पे मैं हाथों से ही इस तरीके से रफली तोड़कर ऐड करी हूँ मिक्सी के जार में। बिल्कुल ताज़ा धनिया पत्ता का ही इस्तेमाल करें, चटनी अच्छी बनेगी। हरी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन सभी को हम जार में ऐड कर लेंगे और साथ ही साथ अब हम यहाँ पे जार में आधा चम्मच साबुत जीरा का डाल देते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे चटनी में। आधा चम्मच लिया है काला नमक का। कोशिश करें कि जब भी धनिया की चटनी बनाए तो काला नमक का इस्तेमाल करें, बहुत ही चटपटा सा स्वाद आता है इससे। अब साथ ही हम इसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच के करीब नींबू का जूस ऐड करेंगे, जिससे कि हमारी जो चटनी है ये चटपटी सी बनकर तैयार होगी। अब हम इसमें 1/4 कप पानी डालकर जार का ढक्कन बंद करेंगे और झटपट से इसका हम चटनी पीस कर ले आएंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन और कलरफुल चटनी हमारी बनकर तैयार है। धनिया की चटनी देखने में भी काफ़ी सुंदर और लाजवाब लगती है। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से धनिया की चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं और किसी भी नाश्ता के साथ, दाल चावल रोटी सब्जी के साथ आप इस चटपटी चटनी को सर्व कर सकते हैं। तो चलिए रख देते हैं चटनी को साइड में, करते हैं आगे की तैयारी। इधर नाश्ता हमारा 10 मिनट में पूरी तरीके से स्टीम हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उंगली या फिर चाकू डालकर आप देख सकते हैं, तो आप चाकू ही डालकर देखिए, उंगली जल सकती है। तो चलिए अब एक-एक करके इन सारी कटोरियों को हम पैन से बाहर निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नाश्ता फूलने के बाद कितना बढ़िया लग रहा है और अच्छे से पक चुका है भाप पे। तो इसको हम पूरी तरीके से पहले ठंडा कर लेंगे। जब नाश्ता हमारा बढ़िया से ठंडा हो जाए तो हम चाकू लेंगे और इस तरीके से कटोरियों के किनारी में चाकू को हल्का ही घुमाएंगे तो नाश्ता बढ़िया से पका हुआ है। देखिए कितना आसानी से बाहर निकल के आया। और ये लीजिए, सुपर सॉफ्ट, लाजवाब, बेहतरीन एक पीस नाश्ता यहाँ पे हमारा तैयार है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा और तीसरा पीस भी निकाल कर दिखा देती हूँ। तो है ना कमाल की रेसिपी फ्रेंड्स। तो आप सोच क्या रहे हैं, झटपट से इस रेसिपी को देखिए और फटाफट से बना डालिए। तो चलिए, तीनों कटोरियों से नाश्ता को निकाल लेने के बाद आप चाहे तो इस नाश्ता को थोड़ा सा कुकिंग ऑयल में सेक कर भी खा सकते हैं, लेकिन आज की जो ये हमारी रेसिपी है ये बहुत ही लाजवाब है और इसको मैं ढोकला का टेस्ट देने वाली हूँ, क्योंकि ये खाने में लगभग ढोकला के ही जैसा है और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो ऐसे आप चाहे तो ऑयल में सेक कर भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें आज मैं तड़का लगाने वाली हूँ ढोकला वाला। तो इसके लिए हमें गैस पे ले लेना है तड़का पैन और इसमें 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और बढ़िया से पहले हमें ऑयल को गरम कर लेना है। जैसे ही ऑयल अच्छे से गरम हो जाए तो अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच राई डालेंगे, 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे बीच से चीरा लगाकर, ये देखिए इस तरीके से। 8 से 10 करी का पत्ता ऐड करेंगे और आप चाहे तो यहाँ पे हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही चना दाल के साथ हींग को पीस कर ऐड करी हूँ, इसीलिए यहाँ पे हींग स्किप कर रही हूँ। अब हम इसमें 1 कप के करीब पानी डाल देंगे और साथ ही हम पानी में 1 बड़ा चम्मच चीनी डालेंगे और आधा चम्मच हम डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार।
तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, जैसा खाना पसंद करते हैं। नमक इसमें कम ही जाएगा। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच नींबू का जूस भी ऐड करेंगे, जिससे कि ये फ्लेवरफुल पानी, बहुत ही चटपटा सा पानी तैयार होगा। तो चलिए अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके और इस नाश्ता के ऊपर तड़का लगा देते हैं। तो ये देखिए गरम-गरम चीनी नमक वाला घोल जो है, इसको हम ऐसे नाश्ते के ऊपर डालते जाएंगे थोड़ा-थोड़ा करके। नाश्ता काफ़ी सॉफ्ट जालीदार है, तो ये खुद ब खुद सारा पानी सोख लेता है और बहुत ही बढ़िया सा ढोकला वाला स्वाद आ जाएगा इसमें। और थोड़े से राई डालने से देखिए कितना सुंदर सा लुक आया है रेसिपी में। तो चलिए सारा ही पानी, आप चाहे तो इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं पानी को, या फिर आप जब भी नाश्ता को सर्व कर रहे हो उस टाइम आप पानी को डालें तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। तो ये लीजिए, इस तरीके से सारा ही पानी को हम नाश्ता के ऊपर ऐड करने के बाद हरी मिर्चों को ऊपर से डेकोरेट कर देंगे। और यहाँ पे मैं फाइनल लुक आपको नाश्ते का दिखा रही हूँ, कितने बेहतरीन सॉफ्ट जालीदार लाजवाब ये बनकर तैयार हुए हैं। इस नाश्ता को आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो टमाटो केचप के साथ परोसे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये लाजवाब सुपर टेस्टी हेल्दी जालीदार मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप अगर कोई आसान सी रेसिपी बच्चों के टिफिन के लिए, पति के लंच बॉक्स के लिए खोज रहे हैं, तो आप उन्हें इस तरीके से बनाकर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये झटपट वाली नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। और अगर नाश्ता पसंद आए तो लाइक शेयर करके बढ़िया सा कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो थोड़ा सा नाश्ता यहाँ पे मैं आपको कट करके दिखा दे रही हूँ, कितने सॉफ्ट जालीदार बने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जल्द ही मिलती हूँ आपसे बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार ज़बरदस्त टेस्टी नाश्ता की रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।